आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो अक्सर चर्चा कानून, अधिकार, नौकरी, आरक्षण और सामाजिक ढांचे तक सीमित रह जाती है। ये सब जरूरी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महिला को भीतर से मुक्त कर पाते हैं? क्या ये उस जड़ तक पहुंचते हैं जहां असली असमानता पैदा होती है? अद्वैत वेदांत कहता है कि जब तक जड़ नहीं बदलेगी तब तक ऊपर के सुधार अस्थायी रहेंगे। अद्वैत सीधे जड़ पर चोट करता है। अद्वैत वेदांत का पहला और सबसे क्रांतिकारी कथन है, आत्मा न पुरुष है न स्त्री। चेतना का कोई लिंग नहीं होता। जो जन्म लेता है वह शरीर है और शरीर प्रकृति का हिस्सा है। आत्मा अजन्मा है, निराकार है, निर्लिंग है। जब अद्वैत कहता है अहं ब्रह्मास्मि, तो वहां कोई पुरुष मैं नहीं बोल रहा, कोई स्त्री मैं नहीं बोल रही, वहां शुद्ध चेतना बोल रही है। यहीं से महिला सशक्तिकरण का सबसे गहरा आधार निकलता है। अगर मैं मूलतः शरीर नहीं हूं, अगर मेरी असली पहचान लिंग से परे है, तो फिर हीनता, भय, निर्भरता और गुलामी की नींव अपने आप ढहने लगती है। अद्वैत किसी महिला को यह नहीं सिखाता कि वह पुरुष के बराबर बने। अद्वैत कहता है तुम पहले से ही पूर्ण हो, किसी से कम नहीं, किसी से ज्यादा नहीं। समाज ने स्त्री को कमजोर नहीं बनाया, समाज ने स्त्री को शरीर मानना सिखाया। अद्वैत कहता है देहोहम भ्रांति है। जैसे ही स्त्री स्वयं को केवल शरीर मानती है, वैसे ही तुलना शुरू हो जाती है, सुंदरता की, उम्र की, शुद्धता की, चरित्र की। अद्वैत इन सभी तुलनाओं को जड़ से नकार देता है, क्योंकि तुलना केवल वस्तुओं में होती है, चेतना में नहीं। अद्वैत वेदांत में शक्ति की अवधारणा बहुत गहरी है। शक्ति कोई बाहरी ताकत नहीं है। शक्ति वही चेतना है जो सृष्टि में प्रकट होती है। पुरुष और स्त्री का विभाजन प्रकृति का खेल है, लेकिन चेतना एक है। जब कहा जाता है शिव बिना शक्ति शव है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्री पुरुष से ऊपर है या नीचे है, इसका अर्थ है कि चेतना और अभिव्यक्ति अलग नहीं हैं। अद्वैत यह नहीं कहता कि स्त्री को पुरुष जैसा बनना चाहिए। यह भी नहीं कहता कि स्त्री को किसी पर निर्भर रहना चाहिए। अद्वैत कहता है स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी वास्तविकता को जानना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह सशक्त नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितने ही अधिकार क्यों न हो। आज बहुत सी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, शिक्षित हैं, लेकिन भीतर से भयभीत हैं। डर रिश्तों का, उम्र का, अकेलेपन का, समाज का। अद्वैत पूछता है यह डर किसे है? क्या चेतना डर सकती है? या डर केवल उस पहचान को लगता है जो हमने खुद पर ओढ़ रखी है? अद्वैत वेदांत में मुक्ति का अर्थ भाग जाना नहीं है, बल्कि भ्रम से जागना है। जब एक महिला यह देखती है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह भूमिका नहीं हूँ, मैं यह अपेक्षा नहीं हूँ, तभी असली एम्पावरमेंट शुरू होता है। तब वह किसी पुरुष से लड़ती नहीं, किसी से प्रमाणित नहीं होती, किसी से स्वीकृति नहीं मांगती। महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी शोषण नहीं, आंतरिक अज्ञान है। अद्वैत वेदांत इस अज्ञान को तोड़ता है। यह कहता है जब तुम खुद को जान जाओगी तो तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि दबाव तभी काम करता है जब भीतर डर हो। अद्वैत में नारी कोई पीड़िता नहीं है और न ही कोई देवी है। दोनों ही भूमिकाएं बंधन हैं। पीड़िता बनना भी अहंकार है और देवी बनना भी। अद्वैत कहता है बस चेतना बनो, जो है वही रहो, न कम न ज्यादा। इतिहास में देखें तो अद्वैत परंपरा में महिलाओं को ज्ञान से वंचित नहीं किया गया। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये सब उदाहरण हैं जहां स्त्री ने ब्रह्म विद्या पर प्रश्न किए, शास्त्रार्थ किया और किसी से कम नहीं रहीं। यह इसलिए संभव था क्योंकि वहां स्त्री को शरीर नहीं, साधक माना गया। आज की दुनिया में महिला सशक्तिकरण अक्सर प्रतिक्रिया बन जाता है, पुरुष के खिलाफ, समाज के खिलाफ। अद्वैत प्रतिक्रिया नहीं सिखाता, वह रूपांतरण सिखाता है। प्रतिक्रिया में ऊर्जा नष्ट होती है, रूपांतरण में ऊर्जा मुक्त होती है। अद्वैत यह भी स्पष्ट करता है कि स्त्री का मूल्य उसकी उपयोगिता से नहीं तय होता।
न वह किसी की बेटी होने से मूल्यवान है, न पत्नी होने से, न मां होने से। ये सब भूमिकाएं हैं, पहचान नहीं। पहचान केवल एक है, साक्षी चेतना। जब एक महिला इस साक्षी भाव में स्थिर होती है तो वह निर्णय डर से नहीं लेती। वह रिश्तों में घुटती नहीं, अकेलेपन से भागती नहीं, समाज को खुश करने में खुद को खोती नहीं। यही असली सशक्तिकरण है। अद्वैत यह भी सिखाता है कि सशक्त होने का अर्थ कठोर होना नहीं है। कोमलता कमजोरी नहीं है। करुणा अधीनता नहीं है। स्त्री की संवेदनशीलता कोई दोष नहीं, बल्कि चेतना की गहराई का संकेत है। लेकिन अद्वैत यह भी चेतावनी देता है, भावुकता में डूब जाना भी बंधन है। सशक्त स्त्री वह है जो भावना को देख सके पर उसमें बह न जाए, जो प्रेम करे पर आसक्ति में न फंसे। असली महिला सशक्तिकरण तब होता है जब स्त्री यह देख लेती है कि मैं अधूरी नहीं हूं, न शादी से पूरी होती हूं, न बच्चों से, न करियर से। ये सब जीवन के अनुभव हैं, जीवन का मूल्य नहीं। अद्वैत वेदांत महिला को लड़ना नहीं सिखाता, वह जागना सिखाता है। और जागा हुआ व्यक्ति अपने आप सशक्त होता है। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब स्त्री यह जान लेती है कि वह स्वयं चेतना है तो उसके लिए सम्मान कोई मांग नहीं, स्वाभाविक उपस्थिति बन जाता है। वह जहां होती है वहां गरिमा स्वतः प्रकट होती है। इसलिए अद्वैत के अनुसार महिला सशक्तिकरण कोई आंदोलन नहीं, कोई नारा नहीं, कोई नीति नहीं, यह एक आंतरिक क्रांति है। यह देह से आत्मा की यात्रा है। और जब एक महिला यह यात्रा कर लेती है तब वह केवल स्वयं को ही नहीं, पूरे समाज को मुक्त करती है। क्योंकि जागी हुई चेतना संक्रामक होती है। यही अद्वैत वेदांत का महिला सशक्तिकरण पर अंतिम और सबसे गहरा संदेश है। तुम कुछ बनने नहीं आई हो, तुम जो हो उसे पहचानने आई हो।